बंगाल की सरकार के द्वारा रेपिस्टों को शरण दिया जा रहा है, वहाँ के पुलिस के द्वारा रेपिस्टों को शरण दिया जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद, इतना बात होने के बाद हमको जस्टिस नहीं मिल रहा है। निर्भया केस के लिए भी इतना साल करवा दिया है लोग, फिर भी जस्टिस लेने में इतना साल हो गया। ममता बनर्जी उसको मतलब निर्दोष साबित करने में लगी हुई, जबकि ये निर्दोष नहीं, पूरा मिला के उसको गैंग रेप किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। कोलकाता में मेडिकल स्टूडेंट के साथ में जिस प्रकार की निर्मम उनके साथ में रेप हुई और उनके साथ में जिस प्रकार की घटना हुई, उसके आक्रोश में जो है कि छात्र, रांची के जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर करके रांची फिरायालाल में आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके आक्रोश में जो है कि ये लोग नारा लगा रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको फांसी दी जाए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग रांची के फिरायालाल में जो है कि विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत दुखद घटना है। बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि हमारी भारतीय बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। वो अपनी ड्यूटी करके अपने घर के लिए लौट रहे थे और इसी बीच 10 हत्यारों ने उनका रेप कर हत्या कर दिया गया है। ये ममता बनर्जी के लिए एक शर्मनाक दुर्घटना है और इसे जल्द ही जल्द एक्शन लिया जाए। उन सब हत्यारों को, उन सब रेपिस्ट को सजाए मौत दिया जाए। हम और भी छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग लगातार जो बढ़ता हुआ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आप देखेंगे कि 9 अगस्त के दिन जो कोलकाता के RCM कॉलेज में हुआ, उसको लेकर के आज पूरा देश का स्थिति आज इसके लिए आवाज उठा रहा है कि लगातार रेप हो रहा है और ममता सरकार उस पर चुप्पी साधी हुई है। जो बलात्कारी किया संजय राय, उसको संरक्षण दिया जा रहा है। वो खुद पुलिस के स्टडी में रहते हैं, वो पुलिस नहीं है पर पुलिस के स्टडी में रहते हैं। जो बहन डॉक्टर मोमिता जूनियर डॉक्टर थी, वो लोगों का जान बचाने के लिए रात वहाँ जाग रही थी, पर उसकी जान बचाने को कोई नहीं आया। और वो मेडिकल कॉलेज अविलंब बंद किया जाए, क्योंकि इससे पूर्व भी वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटी है। इस मांग को लेकर के अखिल भारतीय 2012 में निर्भया कांड हुई थी, उसके बाद से अब तक रेगुलर हर साल जो है कि कहीं ना कहीं किसी स्टेट में घटनाएं होती रहती है। तो आखिर सरकार गलतियां कहाँ कर रही है जिसकी वजह से इधर घटनाएं हो रही है? 2012 में जो निर्भया कांड हुआ, उससे देश पूरा दहशत में था। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी से आग्रह कि एक कड़ा कानून लाया जाए, यही आग्रह है। इसी को लेकर के आज हम लोग ममता सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज आप मेरे सामने देख सकते हैं कि छात्र संगठन जो है कि रांची के फिरायालाल में उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग ममता सरकार के ऊपर में नाराजगी अपना व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका पुतला दहन किया जा रहा है। जो छात्र संगठन के लोग हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और ममता बनर्जी का जो है कि पुतला दहन कर रहे हैं। ओ भाई, जिस प्रकार बंगाल के एक हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर की हत्या की जाती है, बंगाल सरकार के द्वारा, वहाँ एक महिला की सरकार है जो एक महिला विरोधी सरकार के रूप में काम कर रही है। वहाँ पे उस रेप केस को सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। बंगाल की सरकार के द्वारा रेपिस्टों को शरण दिया जा रहा है, वहाँ के पुलिस के द्वारा रेपिस्टों को शरण दिया जा रहा है। उस बहन के साथ, जिसके साथ रेप की पीड़ा घटती है, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसको महसूस करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करता है कि दोषियों को अविलंब फांसी हो। क्या कहेंगे आज अपने सड़कों को उतर करके? बंगाल में जो ऐसे जो लड़की लोगों के साथ जो रेप हुआ है, उसको ममता बनर्जी उसको मतलब निर्दोष साबित करने में लगी हुई, जबकि ये निर्दोष नहीं, पूरा मिला के उसको गैंग रेप किया गया है। आज आप लोग सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग सड़क पर उतर कर, क्योंकि बंगाल देश में रेप का केस हुआ है और एक जूनियर डॉक्टर को इस कदर रेप किया गया है, 12 से 13 लोग, और उसमें बंगाल की सड़कें कह रही हैं कि ये सुसाइड है, क्योंकि वो सरकार के अपने ही लोग हैं, इसलिए वो केस को छिपा रही है। अगर सुसाइड होता तो उतना उस लड़की का, उस डॉक्टर का वो हालत नहीं
होता। और उस लड़की को पहले महिलाएं जो है कि घरों पे असुरक्षित थी, उनके साथ में अत्याचार हिंसा होती थी, अब तो वो हॉस्पिटल पर भी उनके साथ अत्याचार हो रही है, जुल्म हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है और ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं का सरकार में और महिलाओं सुरक्षित नहीं है तो और कौन रहेगा। और ये चीज मैं ममता बनर्जी को अगर होश में दिलाना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी ये होश में आने चाहिए कि उनका सरकार इतना ढीला है कि एक डॉक्टर को सुरक्षित नहीं कर पाया। लड़की का एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, अभी तक उनके साथ कुछ भी कोई एक्शन नहीं ले पाई है। अगर ममता बनर्जी अगर ये चीज काम करने में सक्षम नहीं है तो वो इस्तीफा दे दे और राष्ट्रपति का सरकार बने वहाँ पे। वो तो खुद सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है कि उनको न्याय मिले। हमारी सरकार से बस यही मांग है कि ममता बनर्जी को भी तुरंत इस्तीफा दे। जब वो ममता बनर्जी मांग नहीं करी, ममता बनर्जी के खुद के ही लोग हैं इसलिए वो मांग करी। वो सुसाइड का क्यों दी तब? मगर मांग कर रही है ममता बनर्जी तो वो सुसाइड का क्यों दी कि वो सुसाइड किया? ये नहीं होता है। ममता बनर्जी की सरकार बहुत है, महिला के शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए कि महिलाओं का सरकार में महिला ही सुरक्षित नहीं है तो और कौन रहेगा। अगर उन्हीं की कोई घर की होती है, कोई बेटी होती है, कोई यहाँ पे मंत्री का बेटी होती तो वो क्या उन्हीं के साथ यही करते? वो कोई एक्शन नहीं लेते। बंगाल की सरकार मांग यही है कि सरकार को जल्द से जल्द ममता बनर्जी को इस्तीफा दे और वहाँ पे कोई दूसरा प्रशासन आए और सरकार उनको फांसी दे या गोली मार दे। हम लोग को जस्टिस चाहिए। ये जुल्म किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। 2012 में जो है कि निर्भया कांड हुई थी दिल्ली में, उसके बाद पूरा देश में उबाल आया था, पूरा देश में विरोध प्रदर्शन किया गया था, पूरे जनता जो है कि सड़क पर उतर के, आज भी जो है कि रांची के जो डॉक्टर है वो तमाम डॉक्टर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कब तक जो है कि बेटियां मरते रही, कब तक बेटियां की दफन जो है कि होते रहेगी। हमारी सरकार बहुत निकम्मी है, अगर वो निकम्मी नहीं रहती तो आज के दिन इतना हजारों लड़कियों के साथ जुल्म नहीं होता। इसलिए हमारी सरकार से यही मांगे कि जल्द से जल्द उनको इस्तीफा दिया जाए। हम और भी छात्र संगठन के जो नेता हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोगों को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। आज आप लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे उनकी? जिनके साथ ये घटना हुआ है और जो हत्यारे हैं उसको फांसी मिले। हम और भी छात्र नेता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें जितना यथाशीघ्र हो सज़ा मिले, ताकि अगले भारत की बेटियों के साथ ऐसा ना हो। वो किसी एक की बेटी या किसी एक की बहन नहीं हुई, पूरे भारत की बेटी और पूरे भारत की बहन थी, दिन रात अस्पतालों में सेवा देती थी और उनके साथ ये अंजाम दिया गया है। क्या बंगाल की सरकार अव्वल नहीं है इसे रोकने में? अगर नहीं अव्वल है तो उन्हें जल्द ही जल्द इस्तीफा सौंपना चाहिए। डॉक्टर जो है कि निस्वार्थ भाव से जो है कि मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन अब डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। आज आप लोग सड़क पर के उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हत्यारों को फांसी दो का मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बस यही करना चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए उनको। जो हुआ है गलत हुआ और इसके सख्त से कदम उठाना चाहिए। ममता सरकार के खिलाफ में इनका जो है कि गुस्सा साफ दिख रहा है। ममता सरकार हाय स्टॉप रेप, इस तरह के तमाम तरह के तख्तियाँ लेके उतरे हुए हैं। हमारे साथ छात्र भी है। आप क्या कहेंगे? कल इस तरह की घटनाएं आज एक लड़की के साथ हुआ, कल हम लोग के साथ भी हो सकता है। इतनी सारी लोग हम लोग के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग को चाहिए जस्टिस। हर महिला, एक बेटी, एक घर की बहू सुरक्षित नहीं है। क्या है ये दोष किसका है? ये हम लोग का तो दोष नहीं। आवाज़ उठाना चाहिए, सबको उठाना चाहिए। ये एक मर्द, एक नारी और एक घर का सम्मान हम लोग हैं। आवाज़ उठाना चाहिए सबको। 2012 में निर्भया कांड हुई थी, उसके बावजूद जो है कि सरकार कड़ी से कड़ी कानून लाने की बातें कही थी, लेकिन धरातल पर नज़र नहीं आ रही, क्या कहेंगे? ये चीज़ बहुत गलत हुआ है। ठीक, उसके बाद हम लोग को इतना कुछ होने के बाद, हम लोग को जस्टिस नहीं मिल रहा है। निर्भया केस के लिए भी इतना साल करवा दिया है लोग, फिर भी जस्टिस लेने में इतना साल हो गया। हम लोग को भी एक डॉक्टर जो एक हम लोग के भगवान प्रति होते हैं, वो लोग ऐसा एक कांड में संबद्ध हो सकते हैं, वो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे।
तो ये थे अखिल भारतीय छात्र संगठन के युवा जो कि साफ तौर पे ममता सरकार के ऊपर में आक्रोशित हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरकार निर्भया कांड होने के बावजूद 2012 में हुई थी, आज 12 साल बीत गया, उसके बावजूद भी जो है कि महिलाओं के ऊपर में हिंसा, अत्याचार या फिर उनके साथ रेप जैसे घटनाएं जो है कि वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? हमारे साथ इसी बीच कुछ छात्र संगठन के लोग भी हैं। आज आप लोग सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग सिर्फ रांची नहीं, पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन हम लोग कर रहे हैं ताकि पूरे देश को ममता बनर्जी जी की जो सरकार है उसका काला चेहरा पूरी देश देखे कि कैसे आज बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा हुआ है। आज आप बंगाल को बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए आज पूरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देशव्यापी आंदोलन आज छेड़ने का काम किया है। लेकिन देखा जा रहा है कि कोई ऐसा, बंगाल तक अभी घटनाएं हुई है लेकिन देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर रेप जैसे घटनाएं जो है कि नहीं हो रही है। आखिर सरकार फेल कहां हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सरकारें इस विषय में फेल हैं। जैसे कि आप जो कोर्ट में ये सारा रेप का मैटर जाता है, सारा केसेस जो स्पीडी ट्रायल में नहीं जाती है। मेरा अनुरोध, आरोपी रहते हैं वो कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर वो छूट के बाहर आ जाता है, खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर कानून का खौफ भारत में नहीं है क्या? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कानून का खौफ भारत में कम हो जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के लोग ऐसे रेप केसों में जो इन्वॉल्व रहते हैं वो बाद में सबूत मिटा दिया जाता है, बाद में केस को अनजस्टिफाइड कर दिया जाता है। निर्भया कांड में जो लोग शामिल था आरोपी, उन्हें फांसी दे दी गई, उसके बावजूद भी जो है कि आज भी हर दिन जो है कि अखबारों में या टीवियों में देखा जाता है कि रेप जैसे घटनाएं जो है कि थमने का नाम ले रही है। क्या भारत में कानून का जो खौफ है वो लोगों में नहीं है क्या? निर्भया कांड के बाद हम लोग सिर्फ महिला सशक्तिकरण का जब हम लोग बात करते हैं तो वह सिर्फ पेपरबाजी और भाषणबाजी में ही रह जाता है, लेकिन हमें महिला सशक्तिकरण पे जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ पेपर तक ही सीमित नहीं रहे, उसको धरातल पे भी उतारने की आवश्यकता है। और रहा बात कानून का, तो मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यह मांग करूंगी कि वह एक महिलाओं के लिए, रेपिस्टों के लिए एक कड़ा से कड़ा कानून लाए कि कोई भी रेपिस्ट रेप करने से पहले उनकी रूह तक कांप जाए। सिर्फ कानून ऐसा कड़ा करना बहुत ज़रूरी है भारत में, क्योंकि भारत में आए दिन रेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। आखिर महिलाओं की जब उनके साथ जुल्म होती है, अत्याचार होती है, इसी तरह से चौक में जो है कि चौक चौराहे पे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होता है, लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके बावजूद अगले दिन फिर कुछ दिन के बाद जो है घटनाएं सामने आती है। मैं इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से यह मांग करती हूँ कि वह देशव्यापी में एक कड़ा से कड़ा कानून लाए जो महिलाओं के लिए, हक के लिए हो, जो महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जो महिलाएं फ्रीडमली महसूस करें। हम अभी 2 दिन पहले आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तो बेटियां कहां तक सुरक्षित है? हमारे गलियों में, मोहल्लों में हम ऐसे कुछ लोग को देखेंगे जो हमारे समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके दोषियों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए और प्रशासन को भी एक्टिव होकर के काम करना चाहिए। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि रांची के फिरायलाल चौक में जो है कि छात्र संगठन के लोग हैं, वो कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ में जो घटनाएं हुई उसके विरोध प्रदर्शन में छात्र शामिल हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है, चाहे वो ममता सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आखिर कब तक जो है कि बेटियां बहनें जो है उनके साथ में अत्याचार जुल्म होते रहेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार की जो आँखें हैं वो कब खुलती है और कब इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने में वो कामयाब हो पाते हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।